नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, पिछली 2 क्लास में हमने मध्यकालीन इतिहास के 55 क्वेश्चन को कवर कर लिया था और आज ये आपकी तीसरे नंबर की क्लास है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुभ राजवंश से संबंधित है? तो कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव राय। इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। कृष्णदेव राय तुलुभ राजवंश से संबंधित है। तुलुभ राजवंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश है। तुलुभ राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह द्वारा वर्ष 1505 ईस्वी में की गई थी। कब? 1505 ईस्वी में। तुलुभ राजवंश का शासक कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर का। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया? तो किसे लिया? रजिया को। कौन? रजिया सुल्तान, भारत की प्रथम शासिका। डिटेल में जानेंगे। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। तुर्की मूल की रजिया को अन्य मुस्लिम राजकुमारियों की तरह सेना का नेतृत्व तथा प्रशासन के कार्यों में अभ्यास कराया गया ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके। रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर का। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? तो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। IPSI में पूछा गया क्वेश्चन है। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। कौन सा? बाजार नियंत्रण नीति। इसका जो उल्लेख है वर्णी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में किया। किसमें किया? तारीख ए फिरोज शाही में। इस नीति में कुल 4 बाजार स्थापित किए गए। कौन कौन से बाजार थे? पहला गल्ला बाजार, अनाज मंडी, सराय अदल कपड़ा बाजार, घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाजार और सामान्य बाजार। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो कब लड़ी गई दूसरी लड़ाई? 1192 ईस्वी में। कब? 1192 ईस्वी में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन की लड़ाई जिसे तराबड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है। क्या? तराबड़ी की लड़ाई भी कहा जाता है। तराबड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 से 1192 ईस्वी के मध्य 18 बार युद्ध हुआ। कितनी बार? 18 बार। अगला क्वेश्चन 60 नंबर का। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी या शताब्दी में की थी? तो कब की थी? 15वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया जिसे गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। किसने? गुरु अंगद देव ने स्थायी बना दिया। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किससे संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत से संबंधित है। अजमेर शरीफ दरगाह को भारत के सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और यह अजमेर का एक प्रसिद्ध स्थल भी है। इस दरगाह में आस्था, जाति, धर्म, नस्ल या आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को
पूजा करने की मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर का, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? रामानुजाचार्य। कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है योग्य अद्वैतवाद। क्या है? योग्य अद्वैतवाद। रामानुज एक तमिल ब्राह्मण थे। क्या थे? तमिल ब्राह्मण, और वैष्णववाद के सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से एक थे। रामानुज ने श्री भाष्य और गीता भाष्य लिखा। क्या लिखा? श्री भाष्य और गीता भाष्य। अगला क्वेश्चन हमारा 63 नंबर का, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो किसके तहत किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो किसने कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित कराया था। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर का, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा मारा गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो खिलजी वंश का प्रथम संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सरे जहांदर शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। कहाँ का? समाना का सूबेदार बना। अगला क्वेश्चन हमारा 67 नंबर का, प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां के द्वारा। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनाने में 12 वर्ष लग गए। इसका निर्माण वर्ष 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह वर्ष 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी। शाहजहां इस्लामी वास्तुकला के एक प्रसिद्ध संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर का, दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलन किया? तो किसने किया? इल्तुतमिश ने टका और जीतल आरपीएफ एसआई। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। किसके स्थान पर? लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी इसने बनाया था। 69 नंबर का क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? तो किसके शासनकाल में रची गई थी तूतीनामा?
अकबर के शासनकाल में। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रची गई। तूतीनामा जिसका शाब्दिक अर्थ है एक तोते की दास्तां। तूतीनामा फारसी भाषा में 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जिया अल-दीन नक्शाबी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? जिया अल-दीन नक्शाबी द्वारा। 14वीं शताब्दी का यह फारसी मूल ग्रंथ 12वीं के एक संस्कृत संकलन की पुनरावृत्ति था जिसका शीर्षक सुक्ष्मति अर्थात तोते की 70 दास्तानें था। अगला क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर का। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसका शासनकाल वर्ष 1320 ईस्वी में वर्ष 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है। इसके अवशेष कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तुगलकाबाद किला का निर्माण वर्ष 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य हुआ। इस किले में आदिल शाह का किला भी बना हुआ है। किसका? आदिल शाह का। 71 नंबर का क्वेश्चन है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की? तो किस वर्ष में की थी खालसा पंथ की स्थापना? 1699 ईस्वी में। किस वर्ष में? 1699 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। यह बैसाखी का दिन था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना की और फिर 5 प्यारों के हाथों से खुद भी अमृत पान किया। 72 नंबर क्वेश्चन है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो किस समूह में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराज द्वितीय के शासन में हुआ था। विट्ठल मंदिर भगवान विट्ठल विष्णु भगवान को समर्पित है। विट्ठल मंदिर भारतीय वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया। 73 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम दर्शाता है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यह है उसका डिटेल में। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। 74 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो किस वंश के? मुगल वंश के। मुगल वंश के शासक को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान की पदवी भारत के इतिहास में तुर्क के शासकों द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? तुर्क के शासकों द्वारा। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। कौन? महमूद गजनी। 75 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो किसने? शहरशाह सूरी ने। किसने? शहरशाह सूरी ने। जीटी रोड को शहरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। क्या कर दिया? ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। 76 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। शेरशाह द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा? तो किसके रूप में जारी रखा? रुपया के।
किसके रूप में? रुपया के रूप में। सहरसा सूरी द्वारा किए गए चांदी के सिक्कों को, शुरू किए गए चांदी के सिक्के को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में सहरसा सूरी द्वारा शुरू किया गया था। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। कितना? 178 ग्रेन। सहरसा सूरी ने एक रुपया को 40 तांबे के टुकड़े या पैसों में भी विभाजित किया। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपए के रूप में जारी रखा था। 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो कौन सी है? कुतुब शाही मकबरा। कौन सा है? कुतुब शाही मकबरा। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। कुतुब शाही मकबरा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है। यह मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद के इब्राहिम बाग में। बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने। दीवाने खास का निर्माण भी अकबर ने वर्ष 1637 ईस्वी में आगरा के किले में कराया था। कहाँ? आगरा के किले में। 78 नंबर का क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो किसकी मृत्यु हुई थी? सम्राट अकबर की। किसकी? सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गया था। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की उम्र में ही। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? बैरम खां। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन-ए इलाही चलाया, तो इसको सबसे पहले जो यह अपनाया था वो बीरबल ने अपनाया था। किसने? बीरबल ने दीन-ए इलाही। अगला क्वेश्चन है हमारा 79 नंबर का, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया? तो बताना है दिल्ली से किस जगह पर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1326-1327 ईस्वी में दिल्ली से देवनागरी दौलताबाद में स्थानांतरित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 ईस्वी से वर्ष 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मुगलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। 80 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है इबादत खाना? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थल वर्ष 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के आध्यात्मिक नेता को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य युगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? तो किस स्थान पर बनवाया था? जौनपुर में। मध्य युगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 ईस्वी में बनवाया था। 82 नंबर का क्वेश्चन है,
किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा? इब्न बतूता के। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, मोरक्को का रहने वाला। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई। यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा। इस पुस्तक के अनुसार इसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की। कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक। 83 नंबर क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो किस रानी ने लड़ी थी? चांद बीबी ने। अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चांद बीबी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून नामक नामों से भी जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासक किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? कब? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। इसका भील जनजाति का सहयोग इनको मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर का, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर मुगल शासक ने। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। वर्ष 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। वर्ष 1613 ईस्वी को जहांगीर शाही फरमान से अंग्रेज़ों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। इसने भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी।